कल हमने देखा था कि किस प्रकार 53वें श्लोक में भगवान अर्जुन को भगवान बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति श्रुति भी प्रतिपन्ना तदास्तास्यति निश्चल समाधो अचल बुद्धि तदा योगम अवाप्यसी। सो अचल बुद्धि व्यक्ति की बात की है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की बात की है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण क्या है। स्थित प्रज्ञ का भास समाधिस्थ केशव किम आसेत किम स्थित प्रज्ञ का भास समाधिस्थ केशव किम प्रभास्यत किम आसेत किम व्रजेत किम। तो का भाषा उसका हमने चर्चा किया था। का भाषा का मतलब था कि उसके लक्षण क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक। फिर हमने ये देखा था कि किम प्रभास्यत मतलब कि किस प्रकार वो स्नेह या घृणा प्रशंसा या दोष प्राप्त करने पर वह आंतरिक या बाहरी रूप से क्या कहेगा, किस प्रकार से वो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। उनको कुछ हमने इनपुट दिया, स्नेह का इनपुट दिया, घृणा का इनपुट दिया, प्रशंसा का इनपुट दिया, दोष का इनपुट दिया, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, रिएक्शन क्या आएगा उसका। तो उसकी सिस्टम स्टेबल है या नहीं स्टेबल है, तो उसके बारे में बेसिकली हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो सिस्टम आती थी, स्टेबल अनस्टेबल सिस्टम आती थी। तो क्या उसका सिस्टम क्या स्टेबल है या नहीं स्टेबल है, मतलब वो व्यक्ति स्टेबल है या नहीं स्टेबल है, स्थित प्रज्ञ है या नहीं, उसके बारे में बात की गई है। की मास्यता मतलब जब इंद्रिय भोग की वस्तु आसपास उनके सामने दिखती है तो इंद्रियों को किस प्रकार वो काबू में करता है, कैसे नियंत्रित करता है। तो हम कल ये श्लोक पर थे, 61वां श्लोक तक हमने चर्चा की थी, 2 श्लोक और बाकी थे। पर किम व्रजेता मतलब वह भोग वस्तुओं से कैसे प्रतिसाद करता है, भोग वस्तु को कैसे प्रयोग में लाता है, तो उसकी बात आ रही थी। ठीक है, एनीवे सब है, आप पढ़ लीजिएगा। बट तो हमें कछुए की तरह होना चाहिए, ये सब चीजें हमने देखी कल। तो हम सीधा पीडीएफ से चलते हैं। तो हमने ये सब देखा। तो यहाँ पे बता प्रजाहति यदा कामान, ये पार जब मनुष्य मनोधर्मों से उत्पन्न होने वाले मतलब परिकल्पना वाले इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है। तो मतलब वो इंद्रिय तृप्ति में उसका उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जब वो इस तरह से शुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। फिर आगे बता रहे हैं यहाँ पर कि जो त्रैत्रापोक्त होने पर मतलब सुख दुख भी मन में विचलित नहीं होगा अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। फिर आगे बोलते हैं कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और न सुख की प्राप्ति होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। फिर आगे के श्लोक में बताया था हाँ, कि तो ये जब इंद्रिय भोग की वस्तु आते हैं तो कैसे वो कंट्रोल करता है, ये श्लोक है तीसरा पस्त का। किम आस्यता, तो किस प्रकार बैठता है इंद्रिय भोग की वस्तु आती है, तो वो कछुए की तरह रहता है। जब इंद्रिय भोग की वस्तु आती है तो वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को विड्रॉ कर लेता है। तो जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोले के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रियों को इंद्रियों विषय से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है, वो कहा गया। इंद्रिय भोग आएगा लेकिन वो इंद्रियों उस पे एक है। देखिए यहाँ पर 2 चीज है, सामने से इंद्रिय विषय आ जाती है तो वो अपने आप को अंदर कर लेता है। क्या आप सामने से इंद्रिय भोग करने जाते हैं, दोनों अलग चीज हो जाती है। आप नहीं करना चाहते फिर भी इंद्रिय विषय की भोग, इंद्रिय भोग के विषय आ गए तो आपको क्या करना है, कछुए की भांति बन जाना है।
और फिर बोलते हैं वो सफिशिएंट नहीं है। क्यों? बोलते हैं देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, मतलब हमने इंद्रियों को निग्रह कर दिया, नियंत्रण में कर दी, लेकिन सिर्फ नियंत्रण में रखने से फायदा नहीं। नियंत्रण मतलब इंद्रियों को कोई प्रयोग में नहीं ला रहे, जो इंद्रिय तृप्ति के जो विषय थे उसके साथ हम संपर्क में नहीं ला रहे, तो इंद्रियों को सिर्फ हमने ऐसे अंदर करके रखी है, कहीं सेवा में लगाई नहीं है, तो वो सफिशिएंट नहीं है। इंद्रियों को सिर्फ निग्रह करना, दमन करना सफिशिएंट नहीं है, इंद्रियों को दबा के रखना सफिशिएंट नहीं है। वही बात भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि देहधारी जीव इंद्रियों देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, मतलब इंद्रियों का दमन तो कर दिया, ठीक है, पर उसमें इंद्रियों भोग की इच्छा बनी रहती है, इंद्रियों को कोई ना कोई प्रवृत्ति में लगाने की इच्छा बनी ही रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। लेकिन जब उसको भक्ति के उन्नत कार्यों में, उत्तम कार्यों में लगाया जाता है, तो ये जो छोटे छोटे रस है, मतलब किसी को हम हायर टेस्ट वाला खाना खिलाएंगे तो लोअर टेस्ट वाला खाना भूल जाएगा। तो मुझे याद है जब शिला प्रभुपाद शुरू शुरू में इसको उनकी स्थापना कर रहे थे, तब न्यूयॉर्क में उनका जो बौरी में टेम्पल था, वहां पे हमेशा दरवाजे पर गुलाब जामुन की बोतल रखे रहते थे। तो वहाँ पे बहुत सारे हिपीज आते थे प्रभुपाद के प्रोग्राम अटेंड करने, उनको तो पता भी नहीं था बैठना कैसे चाहिए, प्रभुपाद के सामने पैर फैला के बैठते थे, लंबे बाल, और वो लोग मैन वुमन वट जो भी कर सकते हैं, स्त्री पुरुष दिन रात वो सारी चीज करके प्रभुपाद के पास आते थे। और कुछ लोग कभी कभी गुस्से में आके छोड़ के चले जाते थे, तो जब छोड़ के जाते थे तो वहां पे गुलाब जामुन की बोतल, कांच की बोतल लगी होती थी, वो देख के वो वापस अंदर आ जाते थे। तो उनको लगता था ये छोड़ के मैं चला जाऊंगा तो मुझे खाने को मिलेगा नहीं। तो गुड डिवोटी इज गुड डिवोटी ना, एक्सपर्ट डिवोटी इज एक्सपर्ट कुक। तो प्रभुपाद ने लोगों को प्रसाद लगा के, प्रसाद खिला के ही उनका हृदय शुद्धिकरण कर दिया। वो भाव से वो प्रसाद बनाते थे भगवान को ऑफर करने के लिए, ठीक है ना। तो जब उन्होंने उनको ये दिया तो यही लोग जो इंद्रिय भोग करते थे, ड्रग्स लेते थे, दारू पीते थे, नशा करते थे, उन्होंने ये सब छोड़ दिए, ठीक है। तो उनका उत्तम उदाहरण है। फिर आगे के श्लोक में बोलते हैं कि भाई हाँ, ये अर्जुन, इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उसे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो भगवान बता रहे हैं उनको लेती है, और जो उन्हें वश में करना का प्रयत्न करते हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बताया, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्पर वसे ही यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हैं, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो क्या करना है, तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे, इस श्लोक भगवान यहाँ पे बता रहे कि हमें चेतना भगवान में लगानी है। और तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे, इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावना अमृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करने संभव नहीं है। जैसे कि पहले ही कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्वश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए थे, जिसे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि समान योगी न थे, राजा मुनि के समान योगी नहीं थे, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे। तो क्या हुआ, उन्होंने इंद्रियों को भगवान कृष्ण के चरण बिंदु पर स्थिर कर दिया था। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी थी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरण बिंदु पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में,
अपने पाँवों को जहां जहां भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया, और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बन हो गए। तो कोई मत, तो इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत, यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ, तानी सर्वाणी संयमी युक्त आसित मत पर मतलब मुझ में, भगवान में। तो यहाँ पे बोला है कि ये प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किसी तरह हो सकता है, किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रीला बलदेव विद्याभूषण का कहना है कि इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से ही वश में किया जा सकता है। बेसिकली हम इंद्रियों को काबू में रखना है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जब इंद्रियों को काबू कैसे रख सकते हैं, कृष्ण भावना भावित होकर ही कर सकते हैं। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुओं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देता है। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, वे केवल मृगमरीचिकाओं की खोज में ही वृथा ही अपना समय गवाते हैं। तो हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरुक्त होना चाहिए, असली योग का यही उद्देश्य है। तो यहाँ पे बोला कि युक्त आसित मत पर, तो वही है। तो आगे वो बताते हैं वही कि मासित इंद्रियों को कैसे काबू में रखते हैं। तो बोलते हैं तो अगर इंद्रियों को काबू में नहीं रखा तो क्या होगा, तो वो चीज यहाँ पर बताई गई है। ध्यायतो विषया पुंसान संगास्तु उपजायते, संगो संजायते कामान, कामान क्रोधा विजायते, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृतिभ्रंशत् बुद्धिनाशत्, बुद्धिनाशत् प्रणश्यति। तो ये स्क्रीन देख रही है, पीडीएफ नहीं है, पीपीटी दिख रही है सबको? यस प्रभु। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पिछले 60वें श्लोक में बताया गया था कि इंद्रिय मन को बलपूर्वक भोग वस्तु पर ले जाती है। मतलब 60वें श्लोक में क्या चर्चा की थी, ठीक है, 60वें श्लोक में ये चर्चा की थी कि इंद्रिय इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो कैसे, तो यहाँ पर बताया है, ठीक है। इसलिए मन तो बोलते ध्यायतो विषया पुंसान संगास्तु उपजायते, संगो संजायते कामान, कामात् क्रोधा विजायते, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। दिस आर 8 स्टेज ऑफ फॉल डाउन, पतन क्रिया। यदि मन कृष्ण पर नहीं है तो बोले भगवान क्या बोले, और 61वें श्लोक में क्या बताए भगवान कि बलपूर्वक हर जाती है। तो उसको काबू में करने का एक ही है कि अपनी चेतना मुझ में स्थिर करना है, मन को भगवान में लगाना है। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो हम इंद्रियों को तभी काम वश में कर पाएंगे जब हमारा मन चेतना भगवान ऊपर लगा है। अगर भगवान ऊपर नहीं लगा है तो फिर क्या होगा, ये होगा, बता रहे हैं। ध्याय तो विषय आप पुंसान, मतलब कि बोल रहे हैं क्या होगा, ध्याय तो विषय पुंसान, तो हम भगवान की चिंतन में नहीं लगा है तो इंद्रिय जो भोग की वस्तु है, इंद्रिय भोग की वस्तु क्या है, जैसे इंद्रिय भोग आंख के लिए देखना, अच्छा अच्छा देखना या बुरा देखना जो भी है, फिर जीवा के लिए खाना भी, हम भगवान का प्रसाद खा सकते हैं या तो फिर मांस खा सकते हैं या मच्छी खाते हैं, कुछ भी है खाने का ऑप्शन है। मैं अभी क्या सही है क्या गलत है मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, बट खाने की इच्छा कुछ भी हो सकती है लोगों को।
फिर वो पीने की बात आती है तो भाई हाँ, कोई पानी पीता है, कोई चरणामृत पीता है, कोई दारू भी पिएगा। क्या पीना है क्या नहीं पीना वो अलग बात है। तो अगर हम भगवान में नहीं लग रहे हैं तो कोई गलत काम भी कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो वो जो गलत चीजों में अगर लगाते हैं, हम गलत चीजें देखते हैं, तो इंद्रिय विषयों का चिंतन मतलब स्पर्श, लाइक सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, तो वो भी अलग है। क्या बोलते हैं, ऑपोजिट सेक्स के साथ संबंध बनाने का सोचना, वो भी इंद्रिय भोग है, ठीक है। तो ये सब चीजें आती है। तो हम क्या करते हैं ज्यादातर, ये जो आजकल की जितने मूवी वगैरह आती है, तो लोगों को ये सब चीजों के लिए प्रभुपाद के शब्द में देखा है कि हमने पिछले क्लास में देखा कि नेक्टर ऑफ डिवोशन में देखा था कि वो क्या करते हैं कि मूवी सॉन्ग में, सेक्स काइंड ऑफ सॉन्ग में लोग अट्रैक्ट होते हैं, दैट इज द हाईएस्ट एंजॉयमेंट इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो लोग क्या करते हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। कभी कभी लड़का लड़की एक दूसरे को देखते रहते तो आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, एक दूसरे को भोग करने का, स्पर्श करने का मन करता है, फिर भोग करने का मन करता है, बार बार देखेंगे तो ये सब चीजें होती है। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि भाई आंखें की नजर पड़ी इधर, नजदीक, फिर आते स्पर्श करने की बात आती है, फिर यूनाइट होने की बात आती है, ठीक है ना। फिर गुस्सा, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो क्रोध आ जाता है, या तो फिर वही चीज होती है। कंटेम्पलेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस लीड्स टू अटैचमेंट, मतलब जब हम इंद्रिय विषय भोग की वस्तु पर बार बार हम ध्यान लगाते हैं तो क्या करते हैं, उसके प्रति हमारी आसक्ति, अटैचमेंट डेवलप, अटैचमेंट क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे अटैचमेंट को, उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे आसक्ति से क्या होता है, काम उत्पन्न होता है, भोग करने का मन करता है, काम मतलब भोग करने का मन करता है। अगर ये भोग काम संतुष्ट नहीं होता है तो क्या होता है, क्रोध प्रकट होता है। आजकल देखिए, आजकल के न्यूज में क्या आता है, इसका ये डाइवर्स हुआ, ये डाइवर्स हुआ, मोस्टली क्या होता है, एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होते, वही होता है। मतलब मूवी मूवी वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर, ठीक है। फिर बोलते हैं क्रोधा भवति सम्मोहा, तो फिर बोलते हैं क्रोध आता है तो क्या होता है कि तो क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मतलब जब आदमी गुस्सा होता है तो क्या होता है, वो भूल जाता है, उसका नॉलेज ही, मतलब मोह मतलब इल्यूजन हो जाता है, उसको पता नहीं लगता क्या सही है क्या गलत है। क्रोधा भवति सम्मोहा, तो क्रोध से वो मोह उत्पन्न होता है। मोह मतलब जो सही नहीं है उसको सही समझना, और जो गलत है उसको सही समझना, सॉरी, जो गलत है उसको सही समझना, और जो सही है उसको गलत समझना। मोह मतलब बाय नॉट, समझ गए आप जो कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो मोह से स्मरण, तो मोह आता है तो क्या होता है, आपका नॉलेज, स्मरण शक्ति विभ्र, स्मरण शक्ति मतलब चली गई, तो आपका ज्ञान कवर हो गया। ज्ञान ही आपका, ज्ञान क्या है, नॉलेज ही भूल जाते हैं, आपका पूरा ज्ञान हर लेती है क्रोध आने से। कैसे ज्ञान हर लेता है कि क्रोध आने से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति चली जाती है। स्मरण शक्ति ही नहीं है तो ज्ञान कहाँ से आपको याद आएगा। स्मरण शक्ति के माध्यम से तो आपको अ, ज्ञान आता है, और ज्ञान से आप बुद्धि का उपयोग प्रयोग करते हैं, ज्ञान के आधार पर आप बुद्धि का प्रयोग करते हैं, क्या सही है क्या गलत है। जब तक आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो क्या सही क्या गलत है क्या पता, ठीक है ना। तो जब क्रोध आता है तो मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित होती है तो क्या होता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट कैसे हो जाती है, ज्ञान, स्मरण शक्ति ही नहीं है, फिर ज्ञान कहाँ से मिलेगा, जब ज्ञान नहीं है तो बुद्धि कैसे काम करेगी, सिंपल। और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है, भवकूप में पुनः गिर जाता है, मतलब उसका पतन हो जाता है। इसीलिए बोला है कि मन के ऊपर, हमारी चेतना, मन के ऊपर काबू होना बहुत जरूरी है। तो ये यहाँ पर चार्ट में अच्छे से समझाया है, आप देख सकते हैं। कंटेम्पलेटिंग द सेंस ऑब्जेक्ट, पुरुष देख रहा है, ठीक है ना। और हो सकता है स्त्री के लिए भी हो, चित्र में सारी चीजें हम नहीं दिखा सकते,
तो फिर एक दूसरे को स्पर्श करने का मन करता है, देन दे यूनाइट, देन आफ्टर यूनाइट इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड देन देयर इज एंगर एंड व्हाट हैपेंड, उसके बाद रिग्रेट होता है मैंने क्या कर दिया। सो अटैचमेंट लीड्स टू लस्ट, लस्ट लीड्स टू इफ लस्ट अनफुलफिल्ड एंगर, और लस्ट फुलफिल हो गई तो लोभ, अगर आपका काम सेटिस्फाइड हो गया तो लोभ आता है, अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो क्रोध आता है। तो यहाँ पे सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड काम की बात की गई है। उसके बाद क्या होता है, विच लीड्स टू कंप्लीट डिल्यूजन, आपका ज्ञान कवर हो जाता है, मोहित हो जाते हैं आप, मोह में पड़ जाते हैं। भगवान पे मोहित होना अलग है, बट इसमें मोहित होना अलग है। फिर मेमोरी, आपकी स्मरण शक्ति चली जाती है, उसकी वजह से बुद्धि काम करना बंद करती है और उसके बाद फॉल डाउन हो जाता है। तो ये बात है यहाँ पर। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि जो उनका अर्जुन का तीसरा प्रश्न था किम आसित, उसका यहाँ तक भगवान ने आंसर दिया। अभी चौथा है अर्जुन का प्रश्न, वह कैसे चलता है, इंद्रिय विषय को कैसे प्रयोग में लाता है। तो अब तक भगवान ने क्या बताया, अब तक कृष्ण ने भोग पदार्थों को स्वीकार करने के खतरों के बारे में बताया, और यह बताया कि किस तरह एक चित्त प्रज्ञ अपने आप को उनसे विचलित होने से नियंत्रित कर सकता है। तो उसका नियंत्रित कैसे करना है, भगवान पे अपना चित्त लगाकर, मन लगाकर। अभी क्या कहने जा रहे हैं इस श्लोक में, उसका अर्जुन का चौथे प्रश्न का जवाब देंगे। किस प्रकार चलता है, तो मतलब इंद्रिय भोग के विषय को किस प्रकार स्वीकार करता है, उसको किस प्रकार प्रयोग में लाता है। अब वह कहते हैं कि भोग पदार्थों को स्वीकार करने में दोष नहीं है यदि यह मन में अनावश्यक आसक्ति के बिना नियंत्रित इंद्रियों के साथ किया जाए। तो उसको किस प्रकार प्रयोग में लाना है, तो वो स्वीकार करना दोष नहीं है यदि यह मन में अनावश्यक आसक्ति के बिना नियंत्रित इंद्रियों के साथ किया जाए। तो इंद्रियों पर काबू होकर उसको जितना जरूरत है उसी समय उसको प्रयोग में लाना है, उसके बाद नहीं। कैसे प्रयोग में लाना है उसका पता होना बहुत जरूरी है। तो भगवान अभी उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो श्लोक 64 से लेकर 71 में वह कैसे चलता है, वह अपनी इंद्रियों का उपयोग कैसे करता है। तो यहाँ पर बताया है इंद्रियों को वह संयम से और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार प्रयोग करता है। तो जैसे भगवान 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताते हैं, क्या बताते हैं, बलम बलवता चाहम कामराग विवर्जित धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। बोलते हैं कि एक उदाहरण, 7वें अध्याय का 11वां श्लोक। हाँ, तो बोलते आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग, devoid of the passion and desire, I am a sex life which is not contrary to the religious principle। तो सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, कैसे लगाना है, लेकिन वो धर्मों के हिसाब से लगाना है। तो बताते हैं धर्म विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। धर्म के विरुद्ध में नहीं है। इस प्रकार का अगर काम है तो भगवान स्वयं है वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ठीक है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर यही बताने जा रहे हैं भगवान, चित्त प्रज्ञ व्यक्ति सभी आसक्ति और द्वंद्व से मुक्त होता है। वह अपनी इंद्रियों को स्वतंत्रता के 4 नियमों के माध्यम से नियंत्रित करता है। स्वतंत्रता के 4 नियम क्या है, नो मीटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट नो इंटॉक्सिकेशन। इस प्रकार वह प्रभु की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। ठीक है, कैसे कृपा प्राप्त करते हैं तो बताया आगे। तो अभी कैसे नियंत्रण, कैसे इंद्रियों को प्रयोग में लाता है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं आगे। राग द्वेषो विमुक्तेषु विषयान् इंद्रियाश्चरान् आत्मवशेर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति।
किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। देखिए, इसका मैं तात्पर्य पढ़ूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पहले भी बताया जा चुका है कि कृत्रिम इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रिय भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। तो वही चीज हमने 61वें श्लोक में देखा। यदि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न देखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से यह विषय कर्मों में आसक्ति नहीं होती। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावना व्यक्ति, तो कभी कभी क्या करते हैं, भक्त लोग भी देखते हैं रे बाहर के कर्मी की तरह ही काम करते हैं। बहुत बार एग्जांपल देते हैं, हमारे काम से ऐसा लगता है कि हम भी कर्मी की तरह ही है, काम तो हम एक कर्मी की तरह ही करें, लेकिन हमारा इंटेंशन अलग है। हमारा इंटेंशन है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान के लिए करना। और कर्मी लोगों का इंटेंशन है मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए करना, भाई मैं एंजॉयर हूँ, मैं भोगता हूँ। और भक्त का इंटेंशन भगवान भोगता है, ठीक है। तो उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरुक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता है। तो वो सारी चीज भगवान की इच्छा के लिए करेंगे। अगर भगवान बोलेंगे, अरे जैसे युधिष्ठिर महाराज को बोला झूठ बोलो, युधिष्ठिर महाराज हिचकिचा रहे थे, फिर भी वो बोल तो दिए। तो थोड़ा गलत लगता है, फिर भी कर देते भगवान की इच्छा के लिए। क्यों? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, जो भगवान बोलते हैं वही धर्म कहलाता है। इसलिए कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है। अवांछित मतलब जो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं हो तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता है। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है। जो कृष्ण के प्रसन्न करेगा वही कार्य करेगा वो। जैसे उतानपाद का बड़ा भाई था, उन्होंने संन्यास ले लिया था, ध्रुव महाराज के पिता का बड़ा भाई, ठीक है। तो उन्होंने संन्यास ले लिया था, मतलब ध्रुव महाराज के ताऊ जी बोलेंगे। लेकिन जब उतानपाद ध्रुव महाराज की पूरी जो खानदान के बाद कोई रहा नहीं चलाने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने उतानपाद के बड़े भाई को रिक्वेस्ट किया, अभी आप आके राज्य संभालो। उन्होंने सिर्फ ब्रह्मा जी की बात रखने के लिए, क्योंकि बोले उससे विष्णु जी भी खुश होंगे। जब उन्होंने बोला कि विष्णु जी खुश होंगे, तो उन्होंने क्या किया, वो राजा बनने स्वीकार किया और बाद में वो आए, शादी भी की। अभी देखे तो कभी कभी अवांछित, मतलब जैसे पृथु महाराज थे, बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। तो पृथु महाराज ने 99 मतलब 100 में एक कम, 99 क्या बोलते हैं, 99 अश्वमेध यज्ञ किए थे। एक अश्वमेध यज्ञ बाकी था 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने में। अगर कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो इंद्र बनता है अगले जन्म में। तो क्या हुआ, जब उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए तो इंद्र ने बहुत सहायता की, क्योंकि इंद्रियों को यज्ञ यज्ञ भाग इंद्र को भी मिलता है, ठीक है। लेकिन लेकिन जब 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तब इंद्र चोर बन के आया, सन्यासी के वेश में आके अश्वमेध यज्ञ का अश्व चुरा के लेके गया। तब पृथु महाराज के पुत्र ने देखा उनको, तो उन्होंने देखा, एक बार लेके गया, 2 बार लेके गया, फिर ऐसे हुआ, आई थिंक तीसरी बार आया या दोबारा आया था। तब पृथु महाराज स्वयं आए, पृथु महाराज उनको तीर से मारने वाले थे इंद्र को, और पृथु महाराज पहचान गए थे तो इंद्र है, सन्यासी के रूप में इंद्र आया है घोड़ा चोरी करने के लिए, और वही चोरी करके जा रहा है। उस वक्त जब पृथु महाराज तीर चलाने वाले थे, उसी वक्त ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, पृथु महाराज को रोका। पृथु महाराज रुक जाओ, बोला आप इंद्र को अगर मारोगे तो जिसके लिए, जिस यज्ञ पुरुष को प्रसन्न करने के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं, वही यज्ञ पुरुष
आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान विष्णु खुश नहीं होंगे आपके ऊपर। तो मेरी ये आपसे विनती है कि आप ये यज्ञ 100वां अश्वमेध यज्ञ उसको टाल दो। तो पृथु महाराज बोलते थे, अरे तो फिर 99 99 अश्वमेध यज्ञ करवाए, कि पहले बोलना चाहिए ना, जब एक ही बाकी है तब आके क्यों बोल रहे कि ये यज्ञ करना छोड़ दो, ऐसा बोल सकते थे। लेकिन पृथु महाराज कुछ नहीं बोले, एक आर्ग्यूमेंट नहीं किया ब्रह्मा जी के सामने। बोले ठीक है, विष्णु जी प्रसन्न नहीं हो गए, तो पृथ्वी महाराज ने बोला ठीक है, मैं 100वां अश्वमेध यज्ञ नहीं करूंगा। मैंने 99 किया है, लेकिन 100वां अश्वमेध अभी मैं नहीं करूंगा। जैसे ही उन्होंने सोचा 100वां अश्वमेध यज्ञ मैं नहीं करूंगा, भगवान विष्णु उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। तो ज्यादातर लोग यज्ञ करते भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन ये प्रसंग में हम देख सकते हैं, इस श्रीमद् भागवतम के 4थे कंटो में आता है। ये प्रसंग में हम देख सकते हैं कि पृथु महाराज ने यज्ञ करने का प्लान छोड़ दिया, मतलब इच्छा उन्होंने छोड़ दी कि यज्ञ, जब उन्होंने सोचा कि मैं यज्ञ नहीं करूंगा, अभी पूर्ण नहीं करूंगा, उस वक्त भगवान विष्णु प्रसन्न होता है। तो उसका मतलब क्या है, उसका उनका 100वां अश्वमेध हो गए, यज्ञ हो गया, क्योंकि यज्ञ का पर्पस क्या था, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। तो यहाँ पर एक चीज देखते हैं, पृथ्वी महाराज ने तो सिर्फ 99 ही अश्वमेध यज्ञ किए, 100वां तो किया ही नहीं। बट लेकिन किंतु भगवान विष्णु की प्रसन्नता से ही वो यज्ञ सफल कहलाता है। तो भक्त ऐसा होता है, ठीक है। तो कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं होने तो नहीं हो, तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता है। तो तुम्हारा ने त्याग दिया, क्योंकि ब्रह्म विष्णु प्रसन्न नहीं होंगे ये करने से, तो फिर क्या फायदा, इंद्र खुश नहीं है। तथा कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण को निर्देश अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहितु का यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। यही चेतना, तो चेतना हमें चेंज करना बहुत जरूरी है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। लेकिन हमें वो इंद्रिय वस्तुओं को किस प्रकार प्रयोग में लाना है वो जानना जरूरी है। जब भगवान की कृपा प्राप्त होगी तो क्या होगा, प्रसादे सर्व दुखानाम, यहाँ पे बोले क्या बोले श्लोक में, प्रसादम अधिगच्छति, तो क्या होगा, भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरसुपजायते, प्रसन्ना चेतस ही आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते। कौन से तीनों ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो जब वो किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। इस प्रकार कृष्ण भावना में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो जितनी भी पीड़ा है किसके लिए, राग द्वेष की वजह से, ये पसंद है ना पसंद है। तो और ऐसा होने पर क्या होता है, उसकी और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। आगे के श्लोक में बताते हैं, नास्ति बुद्धिर्चयुक्तस्य न चयुक्तस्य भावना न च भाव्यतः शांतिरसन्तस्य कुतः सुखम। जो जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसको भगवान के प्रसाद प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए क्या होता है, मतलब जो कृष्ण भावना भावित परमेश्वर में संबंधित नहीं है, तो उसका क्या होता है, उसकी बुद्धि भगवान में नहीं लगी है, तो उसका क्या होता है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना नहीं मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। जब तक मन स्थिर नहीं है, शांति हो ही नहीं सकती। और शांति के बिना सुख सुख कैसे हो सकता है। तो उसको आप 41 श्लोक के साथ कंपेयर करिए, आप अभी 41। वहां पे भगवान बता रहे हैं उनको कि
व्यावसायित्मिका बुद्धि, जो इस मार्ग पर चलता है, जो भक्ति मतलब भगवत भक्ति में चलता है, वो प्रयोजन में दृढ़ रहता है, उनका लक्ष्य भी एक होता है। लेकिन जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित है। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर में संबंधित नहीं है, उसकी तो न बुद्धि दिव्य होती है और न ही उनका मन स्थिर होता है। स्थिर कब होगा? जब उसका लक्ष्य एक होगा तभी ना, ध्येय एक होगा तब। लेकिन यहाँ पे बहुत शाखा में विभाजित है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। तो शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? फिर आगे बोलते हैं, इंद्रियाणि चरताम यन मनोनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञां वायोर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर कर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे सारी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अगर सारी इंद्रिय भगवान की सेवा में नहीं लगे तो क्या होता है? जैसे कभी कभी पानी में नाव है लेकिन उसका एंकर नहीं लगा। एंकर समझते हैं ना? एंकर मतलब नाव को हमने तट से बांधा नहीं है, तो क्या होगा? हवा नाव को बहा के लेके जाती है, पानी में खींच के लेके जाती है। इस प्रकार मनुष्य का अगर एक इंद्रिय भी विचलित है, एक भी इंद्रिय विचलित है, तो क्या होता है? तो वही बोलते हैं, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। तो इसके लिए उदाहरण देते हैं, जैसे हिरण, शिकारी का हिरण सुनने की इंद्रिय, हिरण को सुनना, म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, उसकी वजह से हिरण शिकार बन जाता है, शिकारी का। फिर एक उदाहरण देखता है फायर फ्ली। फायर फ्ली मतलब जो आग से आकर्षित होने वाले जीवात्मा होते हैं, उसको फायर फ्ली बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको आग से बहुत प्रेम होता है, उनको देखना, आग देखना बहुत अच्छा लगता है। तो आग की और नजदीक जाते हैं, और देखने की वो नजदीक जाते हैं तो आग में जल जाता है। तो एक वो दिया। मछली खाने की वजह से, मछली का जो इंद्रिय खाने की वजह से वो क्या होता है, वो आ, शिकार बन जाती है। और एक और रह गया, कौन सा? सूंघना, सूंघना बाकी रह गया ना। सूंघने में कौन आता है? हाँ, मधुमक्खी। आई थिंक स्मेल मतलब भ्रमर आता है, स्मेल आई थिंक, जो भी है। तो उसकी वजह से वो फंस जाता है, सूंघने की वजह से। और हाथी, हाथी कैसे फंस जाता है? जो स्पर्श की इंद्रिय आती है, हाथी को पकड़ना है तो लोग क्या करते हैं, एक तरफ जो फीमेल हाथी होती है उसको बांधते हैं और बीच में खड्डा बनाते हैं। तो हाथी ना फीमेल हाथी को देख के बहुत आकर्षित हो जाता है। तो हाथी देखता नहीं कि बीच में खड्डा है, और हाथी उसमें फंस जाता है। तो हाथी की एक ही इंद्रिय बहुत एक्टिव है, बहुत पावरफुल है, लेकिन एक ही इंद्रिय बहुत एक्टिव है, दैट स्पर्श की इंद्रिय, मतलब सेक्स मतलब स्पर्श। ठीक है। और मधुमक्खी का स्मेल आता है आई थिंक। इस प्रकार देखिए, ये बहुत सारे पक्षी है, उसकी तो एक, सॉरी, बहुत सारे जीवात्मा उसकी एक ही इंद्रिया एक्टिव है तो भी वो शिकार बन जाते हैं। लेकिन मनुष्य जिसकी पांचों इंद्रिया इतनी एक्टिव है, उसका क्या होगा? हमारी पांचों इंद्रिय एक्टिव है, देखना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, सूंघना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, और स्पर्श भी अच्छा लगता है। तो हमारी तो पांचों इंद्रिया बहुत एक्टिव है। ये सारी जीवात्मा की जिसकी हमने चर्चा की, उसकी तो एक ही इंद्रिया एक्टिव थी, फिर भी वो शिकार बन जाता है। तो हमारा क्या होगा? इसलिए बताया कि एक इंद्रिया भी अगर हमारी विचलित है तो हमें, हमारी बुद्धि को हर लेती है। तो इसलिए क्यों बोल रहे हैं, तस्माद्यश्च महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रिया अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। इसीलिए क्या बोले, अतः है महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रिया अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, मतलब हमारी इंद्रिया वश में है, उसको जिस प्रकार से हम प्रयोग लाना चाहते हैं ला सकते हैं। नहीं, हम गोस्वामी है, अभी गोदास नहीं है।
मतलब जो व्यक्ति गोस्वामी है वो जानता है इंद्रियों को कैसे उपयोग में करना, वो गोदास नहीं है। तो हमें कभी कभी पता लगता रहे जीवा, हम हम जीवा के गुलाम है या गुलाम हमारे की जीवा, गुलाम हमारे, सॉरी, जीवा हमारे गुलाम है। हम जीवा के सेवक है या हम जीवा के सेवक है, सॉरी, जीवा हमारी सेवक है या हम जीवा जीवा के सेवक है, किसका सेवक है हम इंद्रियों के सेवक है, इंद्रिया हमारी सेविका है। समझ रहे हैं ना, हम इंद्रियों के सेवक, इंद्रा नहीं इंद्रियों के सेवक है या इंद्रिया हमारी सेविका है। तो ये निश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये करने के लिए हमें इसलिए गोदास नहीं बनना, इंद्रियों के गुलाम नहीं बनना, हमें इंद्रियों को काबू करना है, हमें गोस्वामी बनना है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपने अपने विषय, हमें हमारी इंद्रियों को सारे विषयों से करना चाहिए और उसको वश में लेना चाहिए। तो तभी वो हम लोग स्थिर बुद्धि कहलाएंगे। ठीक है, तो परपोर्ट में प्रभुपाद बता दें, कृष्णामृत भावना के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्र तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जाता है। भक्ति के बारे में ही बार बार बोल रहे हो। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रख कर किया जाता है। जो व्यक्ति यह हृदय गम कर लेता है कि कृष्ण भावना अमृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पद दर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। ठीक है, बोलते यदि समस्त इंद्रियों भगवान की सेवा में न लगी रहे और यदि उनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति के पद से विपत कर सकती है। जैसे कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावना अमृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करना की यही सही एक सरल है। अभी मन इंद्रियों को भगा कर जाता है और एक है मन इंद्रियों को क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो मन से हम इंद्रियों, मन की इच्छा इसलिए इंद्रियों को मन काम में लाता है, या कभी कभी इंद्रिया भी मन को ट्रिगर कर सकती है। और जब पहले ट्रिगर होगा इंद्रियों के द्वारा मन को, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन को ज्ञान प्राप्त होगा, तो मन क्या करेगा, कर्मेंद्रियों को बोलेगा आप ये कार्य करो, उसके बाद उसका टेस्ट स्टोर हो जाएगा। तो कभी कभी मन इंटरनली ट्रिगर होता है, तो कभी कभी ना एक सिस्टम में एक्सटर्नल ट्रिगर आता है, इंटरनल ट्रिगर आता है। जो एक्सटर्नल ट्रिगर होता है हमारी इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, और इंटरनल ट्रिगर क्या होता है, एक बार एक्सटर्नल ट्रिगर होने के बाद वो उसका टेस्ट स्टोर हो जाता है ब्रेन में, तो मन उसको ही ट्रिगर करता रहता है और उसकी वजह से वो क्या करता है, कर्मेंद्रिय को बोलता है ये करो वो करो वो करो, हम पाप कर्म में फंस जाते हैं। तो बोल रहे, फिर बोलते हैं यहाँ निशा सर्वभूतानाम तस्य जागृति संयमी यस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी की जागने का समय है, और जो समस्त जीवों जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। मतलब जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी की जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। वो बात अच्छे से समझाते, बुद्धिमान मनुष्य को दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होता है, दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक है, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। एक काम में लगा होता है, एक है क्या है, एक इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और एक क्या करता है, आत्म साक्षात्कार के लिए करता है। विचारण पुरुष या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। मतलब उसकी चेतना बहुत उल्टी होती है। मतलब कहने का मतलब उनकी कॉन्शियस दोनों कार्य, लेकिन उनकी चेतना इंटेंशन बहुत अलग है, भिन्न है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्मक साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं, और आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागते रहते हैं।
मुनि को अत्यधिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर उनके प्रकार के इंद्रिय सुख का सपना देखता है और उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। काफी अच्छे से यहाँ पर बताया है। एनीवे मैं चैप्टर समाप्त कर लूंगा अभी, बस 3 श्लोक बाकी है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो कहने का मतलब है दोनों का कार्य करने के इंटेंशन, कार्य सेम दिखते हैं लेकिन इंटेंशन अलग होता है। इसीलिए एक को रात्रि मतलब और एक को दिन माना गया है। जो कर्मियों के लिए रात्रि है वो बुद्धिमान भक्तों के लिए दिन है, और जो कर्मियों के लिए दिन है वो भक्तों के लिए रात है। मतलब कहने का मतलब है जिसको कर्मी भोग के रूप में देखते हैं वो तो कर्मी लोग किस में लगे रहते हैं, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग में लगे रहते हैं। तो भक्त लोग उससे दूर रहते हैं, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग में नियंत्रित होते हैं। तो उनके लिए जो दिन है उसमें हमारा रात है। और ये कर्मी लोग क्या करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। तो हाँ, तो हमारे लिए जो दिन है उनके लिए वो रात है, ठीक है ना। मतलब उसमें वो इनएक्टिव होते हैं, हम भक्ति में एक्टिव होते हैं तो वो भक्ति में एक्टिव नहीं होते, और वो लोग ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग में एक्टिव होते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में एक्टिव रहते हैं, तो हम उसमें एक्टिव नहीं रहते। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है। होप ये समझ में आ गया होगा। फिर बोलते पूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम अपह प्रवेशन्ति यद्वत् तद्वत् कामम यह प्रवेशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। तो बोलते जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता। तो जिस प्रकार समुद्र में क्या होते हैं, बहुत सारी नदियां बह के जाती है, फिर भी समुद्र अपनी सीमाएं नहीं लांघता, सीमाएं लांघता नहीं है कभी। समुद्र ओवरफ्लो नहीं होता है और वो हमेशा स्थिर रहता है। मतलब नदियों के पानी से वो अपनी सीमा लांघ कर बाहर नहीं आ जाता। सुनामी अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है नदियों को, तो उसी प्रकार क्या है, नदियों के समान इच्छाओं का निरंतर प्रवाह से जो व्यक्ति विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। तो इच्छा मन में, कहने का मतलब है भगवान इच्छा मन में आती रहेगी लेकिन उससे विचलित नहीं होना है। इंद्रिय तृप्ति के विचार भी आते रहेंगे लेकिन उससे विचलित नहीं होना है, ठीक है। और वही नहीं तो अगर हम उसमें विचलित और उससे हम विचलित हो गए तो हम शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जो वो इच्छाओं से विचलित नहीं होता, उसमें सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को संतुष्ट करने की चेष्टा करता है, ठीक है। तो जो इंद्रिय भोग करने की जो चेष्टा करता है वो कभी शांत नहीं हो सकता। लेकिन जो ये इच्छाओं मतलब इच्छाओं को पूर्ण करने में जो लगा रहता है, भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा रहता है, वो कभी शांत नहीं हो सकता क्योंकि इच्छाओं को संतुष्ट करने की चेष्टा करता है वो। लेकिन जो इच्छाओं से कभी अस्थिर नहीं होता, सदैव स्थिर रहता है और विचलित नहीं होता, वही व्यक्ति शांत हो सकता है। काफी अच्छा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतः अधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर अपनी उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो यह विशुद्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी। मतलब इच्छा आती रही इंद्रिय तृप्ति करने की, वही बोल रहे। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी, इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा आती रहेगी, मांगे बनी रहेगी, ठीक है ना, क्लियरली लिखा है।
किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। जैसे एक्सटर्नल एजिटेशन आते हैं तो हम एजिटेट नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार इंटरनल एजिटेशन आते हैं तो भी हम एजिटेट नहीं होना चाहिए। इच्छा तो आएगी, लोग बोलते हैं प्रभु इतनी सारी इच्छा आते हैं, क्या करे। तो प्रभुपाद बोलते हैं मन अपना काम करता है, हमारा काम करना है। हमारा काम है भगवान का नाम जप करना और उसको सुनना। मन अपने विचार लाता रहेगा, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, बस भगवान का नाम बोलो और उसको सुनो। कल मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा, वहां पर वो बताते हैं, प्रभुपाद का लेटर है, ठीक है। किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होती। इच्छा आती रहेगी, शरीर की डिमांड रहेगी, लेकिन हमें उससे विचलित नहीं होना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकता पूर्ण करते हैं। अतः वह सागर के तुल्य है, अपने में सदैव पूर्ण है। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छा उसके पास आ सकती है, किंतु वह अपने कार्यों में स्थिर रहता है और इतने तृप्ति की इच्छा से रंज भर भी विचलित नहीं होता। हमें विचलित नहीं होना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है, इच्छाओं को होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। इच्छा आती है फिर भी वो डजंट ब्रिंग इट एट क्रॉस लेवल, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है, अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, मतलब सायुज्य मुक्ति वगैरह, फिर भौतिक सफलताओं को क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। इसलिए चैतन्य चरितमृत में बोला गया है, भुक्ति मुक्ति कामी सकल अशांत कृष्ण भावना भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो अभी कर्मी मुमुक्ष योगी सिद्धि कामी है, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी इच्छा नहीं होती। वस्तुतः कोई इच्छा नहीं होती, वस्तुतः वह तो तथा कथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। वरम देवम मोक्षम न मोक्षावधि, दामोदर अष्टकम में आता है। मुक्ति की भी इच्छा नहीं करता वो। वही तो हमने नेक्टर ऑफ डिवोशन में देखा, भक्ति डिराइव्स इवन लिबरेशन। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वह पूर्ण शांत है। तो बेसिकली कहने का मतलब है, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान है, नदियों के समान इच्छाओं को निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होते, और जो सदैव स्थिर रहता है, मतलब इच्छा आती रहेगी लेकिन फिर भी विचलित नहीं होता, वही शांति प्राप्त कर सकता है। तो इच्छा आएगी, भगवान स्वयं बोल रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान भी बोल दिया कि इच्छा आएगी, तो हम क्या कर सकते, मैं कैसे बोलूँ इच्छा नहीं आएगी, बट उसके ऊपर उससे हमें विचलित नहीं होना है। तो फिर आगे क्या बोलते हैं, ऐसे पुरुष का क्या होता है, विहाय कामन्य सर्वान पुमांस चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारो सो शांति मधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है और इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा तो अहंकार से रहित है, वही वास्तविक को शांति प्राप्त कर सकते हैं। अभी पिछले श्लोक में ही बताया गया कि इच्छा आती रहेगी, उससे विचलित नहीं होना है, ठीक है। इच्छा आती रहेगी, उससे विचलित नहीं होना है। और यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है, तो ये स्टेज हमें हासिल करना है। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये स्टेज पर आना है। अगर हम इच्छाओं को हम जैसे बहुत बार उदाहरण देते हैं, एक अच्छा कुत्ता है और एक बुरा कुत्ता है, बहुत भौंकता है। अभी जो कुत्ता बहुत भौंकता है उसको शांत करना है तो क्या करना है, तो अभी आपके ऊपर है किसको ज्यादा खाना देता है, अच्छे कुत्ते को खाना देते हैं, बुरे कुत्ते को खाना देता है। अगर बुरे कुत्ते को ज्यादा खाना दोगे तो उस एनर्जी से और भौंकेगा, तो अच्छे कुत्ते को खाना खिलाओ, बुरे कुत्ते को भूखा रखो। तो इसीलिए बोलते हैं ना, माइंड कंट्रोल में SSS ट्रिपल S, स्टार्विंग सप्लीमेंट और एक स्टार्विंग सप्लीमेंट एंड स्टार्विंग एंड सप्लीमेंट, हाँ SS स्टार्विंग एंड सप्लीमेंट। तो अच्छे बुरे कुत्ते को भूखा
स्टार कराओ, उसको भूखा रखो, और जो अच्छा कुत्ता है उसको सप्लाई करो। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अच्छी इच्छाओं की, हम जो अच्छी इच्छा है भक्ति में लगना, उसको हम पूर्ण करेंगे तो क्या होगा, बुरी इच्छा धीरे धीरे, और बुरी इच्छाओं की हम पूर्ण नहीं करेंगे, बुरी इच्छाओं को फिजिकल लेवल पे नहीं लाएंगे, तो क्या होगा, वो अपने आप मर जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो आगे बोलते हैं तो उसके बाद क्या होगा, ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है, और क्या होगा, ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थम नैनम प्राप्तम विमुह्यति स्थितावास्यमंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मुच्यति। तो यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में इस तरह स्थिर है हो, तो वह भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। ठीक है, ये इंद्रियों को काबू करना, इंद्रियों को सही तरह से उपयोग में लाना ही भगवत भक्ति का पाठ है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके माफ कीजिए, कल और परसों में, आज और कल मैंने थोड़ा ज्यादा लंबा समय खींचा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण था। एक्चुअली मैंने ये दोनों का तात्पर्य भी पढ़ना चाहता था, लेकिन समय का अभाव है। कृपया करके आप पढ़ लीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है, फीडबैक है?